पंडित जी, पंडित जी। प्रणाम भाई। कैसे आना हुआ? हम कोपर गांव से आ रहे हैं भाई। हमारी माँ बहुत बीमार है, बहुत खांस रही है। यहाँ उपचार के लिए आए हैं। विश्वनाथ पंडित जी से हमारी माँ का थोड़ा इलाज हो जाए तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी भाई। रुपए पैसे कुछ लाए हो ना? लाए हैं भाई। यहीं रुको, अभी आता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। चलिए। चलो, पंडित जी अंदर है। चलिए माँ। चलिए। पंडित जी अंदर पंडित हैं। जी अंदर है, चलिए। चलो। पंडित जी, पंडित जी। ओ, क्या बात है तंबोली, आज हमारे घर पर कैसे आना हुआ? आज के बाद हम दोनों को अपना वैद्य का काम छोड़कर घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी पंडित जी। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी परिस्थिति ऐसे कैसे आएगी? इस शिरडी में हम दोनों ही हैं जो लोगों का इलाज करते हैं। हिंदुओं का इलाज मैं करता हूँ और मुसलमानों का इलाज तुम करते हो। अरे लगता है आपको बात पता नहीं है। कोई साईं बाबा नाम का फकीर हमारी शिरडी में आया हुआ है। चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो उस बीमारी का इलाज मुफ्त में कर रहा है पंडित जी। क्या कहा तुमने? मुफ्त में इलाज कर रहा है वो साईं बाबा? इतना ही नहीं पंडित जी, पता नहीं उसने कौन सा जादू मंत्र सीखा है। बिना मौसम बरसात करवाता है, बरसते हुए बारिश को रोक भी देता है। वो इंसान है कि शैतान है, मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है पंडित जी, अगर वो शिरडी में ही रह गया तो आपको और मुझे दोनों को रास्ते पर आके भीख मांगनी पड़ेगी। अरे हम क्यों आएंगे रास्ते पर? हम उसको लाएंगे रास्ते पर। ये तो ठीक है, वो तो पहले से ही रास्ते पर है और पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। आप क्या रास्ते पर लाएंगे? देखिए पंडित जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, बस वो साईं बाबा इस शिरडी में नहीं रहना चाहिए, बस। तुम बोली, तुमने बात मेरे कानों तक पहुंचा दी है ना? उस फकीर को मैं देख लूंगा, तब तुम चिंता मत करो। तुम जाओ अब यहां से। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल गोविंदा गोविंदा पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल।
ये क्या बात है? इस जगह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब योगी या सिद्ध पुरुष योग में लीन होता है तो उसके शरीर से इसी प्रकार की अच्छी सुगंध आती है। और ये अच्छी सुगंध इस फकीर के शरीर से आ रही है क्या? कौन है ये फकीर? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। कौन हो सकता है? फकीर, अरे ओ फकीर। हाँ हो नामदेव। तुम मेरा नाम जानते हो क्या फकीर? जब तुम मुझे जानते हो तो भला मैं कैसे नहीं जानूंगा। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम किस लिए आए हो। क्या मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं? लेकिन इस जन्म में तो मैं आपको आज ही देख रहा हूँ। लेकिन नामदेव, पिछले जन्म में हम दोनों एक ही माँ के बच्चे थे। अरे क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं? जरा रुको, 2 आसन बचे हैं, जरा रुकना। नामदेव, जरा रुकना, मैं इसे धोकर आता हूं। नामदेव, तुमने मुझे पहचाना क्या?
नामदेव। फकीर, कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम साधारण मनुष्य बिल्कुल नहीं हो। सही कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। फिर हो कौन तुम? कौन हो तुम, बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं शिरडी आया तो लोग मुझे साईं बाबा बुला रहे थे। मुझे लगा कि शायद साईं बाबा ही मेरा नाम होगा। साईं बाबा? हाँ, साईं बाबा। नामदेव, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अब तो मिल गया होगा। तुम किस भगवान को मानते हो? दत्त गुरु, दत्तात्रेय प्रभु। वही हूं मैं। क्या तुम दत्तात्रेय हो? क्यों, तुम्हें संदेह हो रहा है? गलत है, तुम झूठे फकीर हो। मैं झूठा फकीर नहीं हूं। अपने अंतर मन से देखो, मैं कौन हूं ये पता चल जाएगा। नामदेव, अब तो समझ गए ना कि मैं कौन हूं? समझ गया। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही सर्वस्व हो। आपको बिना पहचाने मैंने आपको झूठा बोल दिया। मुझे क्षमा कर दें। मैं अपनी इस भूल के लिए प्रायश्चित करता हूँ बाबा, प्रायश्चित करता हूँ। नामदेव, उठो उठो। तुमने कोई गलती नहीं की। मैं कौन हूं इस बात को तुमने इस मिट्टी को और इस गांव को बताया। अच्छा किया। बाबा, बाबा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। क्या नामदेव, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो? हाँ बाबा, हाँ, मैं आपका शिष्य बनूंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा बाबा। तो पहले गुरु का क्या महत्व है वो समझ लो, उसके बाद तुम शिष्य बन सकते हो। बाबा, गुरु दत्तात्रेय। बाबा, माँ, ये बाबा कैसे हैं? एक जगह पर रहते ही नहीं है। आज नीम के पेड़ के नीचे होते हैं तो कल किसी और के घर में होते हैं और तीसरे दिन किसी पर्वत या चट्टान पर बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या वो सच में पागल है माँ? तात्या, बाबा के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो। लेकिन लोग उन्हें पागल कहते हैं माँ। उन्हें पागल कहने वाले लोगों में अक्ल नहीं है। अब देखो, पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाने वाले हमारे मारुति कैसे हैं? बंदर की तरह है ना? मारुति बंदर की तरह दिखते हैं, पर हम उन्हें बंदर कहकर क्यों नहीं बुलाते? बंदर की तरह उन्हें भी एक पूंछ है, तो वो भी तो बंदर हुए ना।
क्या माँ, पूछ होते ही मारुति बंदर नहीं बन जाएगा? मारुति तो श्री राम का भक्त है ना? है ना तात्या? बस उसी तरह इंसान के रूप में होकर भी पागल की तरह बर्ताव करने पर भी बाबा भगवान है, वो पागल नहीं है तात्या। तो फिर वो एक जगह पर क्यों नहीं बैठते, क्यों अलग अलग जगह पर जाते? क्योंकि तात्या, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि बाबा भगवान है, क्या भगवान किसी एक जगह पर रह सकते हैं? इसीलिए बाबा हर जगह पर रहते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ तात्या, बाबा हमारे बीच में रहने वाले भगवान हैं। एक तरह कबीरदास, रामदास की तरह है वो। शिरडी सा